This is Chandan sir, and now I am here to describe you the basic concept of physics. आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स आखिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फिजिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल सब्जेक्ट है और ये जो है हमें समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, फिजिक्स जो है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आप अगर इस फिजिक्स के फैक्ट्स को जान लेते हैं, इसके पीछे की रीजनिंग को जान लेते हैं, लॉजिक को समझ लेते हैं, तो आपको फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फिजिक्स वर्ड जो है वो आया कहाँ से, फिजिक्स शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स जो वर्ड है, ये भी ऑब्वियसली लिया गया है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है नेचर। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। तो इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। सो वी कैन डिफाइन द फिजिक्स दैट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आइए हम लोग फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of nature मीन्स नेचर में होने वाली जो भी फिनोमिना होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनके स्टडी को हम लोग फिजिक्स में जानते हैं, फिजिक्स में समझते हैं। जैसे एयर का ब्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, साइकिल चलना, ग्रेविटेशन, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस अप्लाई होता है इन पे, इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि फिजिक्स में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है, फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मैटर एंड एनर्जी के बारे में। मैटर एंड एनर्जी, we study matter and energy in physics. And the third point is, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिजिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है, द स्टडी ऑफ फिजिक्स is based on observations मीन्स फिजिक्स की जो स्टडी है ये बेस्ड है ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो है हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं फिजिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फिनोमिना होता है, वो यूनिवर्सल होता है। जो भी फिनोमिना होता है वो यूनिवर्सल होता है। मतलब ये कि कोई भी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कुछ और होगा, आपके घर में कुछ और होगा। फिजिक्स की जो भी चीज़ें होती है, जो भी फिनोमिना, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो ओवरऑल यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। चाहे हम किसी भी प्लेनेट पे रहें, स्पेस में, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, चाहे जहाँ भी रहें, मून पे रहें, सन पे रहें, अर्थ पे रहें, ठीक है ना। चाहे हम इंडिया में हों, अमेरिका में हों, जहाँ भी रहें, फिजिक्स की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी फिनोमिना होता है, वो यूनिवर्सल होता है। थर्ड थिंग इज फिजिक्स इज एवर डायनेमिक
एवरडायनेमिक का मतलब हो गया कि फिजिक्स की कोई भी चीज़ें स्टैटिक नहीं होती हैं। मीन्स आज कोई साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ का डेवलपमेंट किया, किसी चीज़ का खोज किया, तो हम लोग उसको 100% जो है ट्रू नहीं बता सकते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग जो है वैसे ही रहेगा। मे बी वो आगे चल के चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स की कोई भी चीज़ें होती हैं वो स्टैटिक नहीं होती हैं बल्कि एवर डायनेमिक होती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपका जो मेन पावर है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जान लें कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी द फर्स्ट थिंग टू स्टडी फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जानकारी आपको पूरी अच्छे से होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आप काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स की स्टडी को आप आसान बना सकते हैं। और सेकेंड जो चीज़ होता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। क्लास 9 का ये टॉपिक है। और फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मोशन हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इन सब के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानना होगा, काफ़ी अच्छे से समझना होगा, तब जाके आप फिजिक्स के स्टडी को आसान बना सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज एक्यूरेसी। फिजिक्स में एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेट नहीं करते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि वहाँ पे फिजिक्स लगा ही नहीं है। फिजिक्स जो है ये तब समझा जाएगा कि लगा है अगर आप एक्यूरेट कोई भी कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स आपके जो भी कैलकुलेशन होने चाहिए वो एक्यूरेट होने चाहिए। एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मैथमेटिक्स में मान के चलिए कि आप लोग ये चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एस्टिमेट करना जानते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोगों को एस्टिमेट करने के लिए बताया गया है कि इसको हम लोग जो है एस्टिमेट करके 8.0 लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी अप्लाइड इन मैथमेटिक्स बट नॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोगों को एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, एक्यूरेसी के बारे में समझना होगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स का। इसके अगले वीडियो में मैं आप फिजिक्स के जो भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में बताऊँगा।